बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो बैच है स्पेशल इंडियन आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 5, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, आपके ब्रदर्स के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए और जहां भी आप रहते हैं आपके दोस्त यारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सनराइज़ करियर एकेडमी के माध्यम से जो युवक और युवतियाँ, लड़के और लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो फिज़िकल की तैयारी कर रही हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही हैं, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, CISF, CRPF, BSF, ITBP, RPF, RAF, UP पुलिस, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकेडमी में फ़िज़िकल ट्रेनिंग की व्यवस्था है। फ़िज़िकल ट्रेनिंग कहने का मतलब है जैसे रनिंग हो गया, जंप हो गया, बीम हो गया, पुशअप्स हो गया, इसकी तैयारी कराई जाती है बाय रिटायर्ड कैप्टन S कुमार सर के नेतृत्व में, जिनका 30 साल का अनुभव है इंडियन आर्मी में। चलिए, इसके साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी, मेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी एकेडमी में करवाई जाती है, जिससे जो स्टूडेंट है वह अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर पाए। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, उसको देखते हुए बढ़ते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं पढ़ाने पे फोकस नहीं करता हूं, मैं चीज़ों को सीखने पे। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे तो मान के चलिए अपनी ही स्किल्स को बढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए देखिए, स्क्रीन में आपके समक्ष क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि इससे पहले के जो बेसिक कंसेप्ट हैं मैं अपने 4 वीडियो में कवर कर चुका हूं। कि जैसे इसमें आपने देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। अब मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये पूरा कवर कर चुका हूं कि आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे या उसे प्रतिशत हटाएंगे तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये पूरा मैं क्लियर करा चुका हूं। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करने की तैयारी करते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 स्टेप का आंसर है इसमें। एक तरीके से 2 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, पढ़ने से अच्छा है, किसी भी चीज़ को पढ़ना और सीखना बिल्कुल अलग होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो मान के चलिए इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट को आप सीखने के तरीके से करेंगे कि ये मान के चलिए कि मैथ है, मैथ में कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का मुझे हल निकालना है, तो मैं उसको पढ़ने के तरीके से नहीं, मैं उसको सीखने के तरीके से करूं। तो इससे पहले जो मैं वीडियो करा चुका हूं उसमें मैंने नई नई टेक्निक्स मैंने बताई थी। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करना है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। प्रश्न जिस तरीके से लिखा है अगर उसको आप स्टेप वाइज करते जाएंगे तो मान के चलिए हर एक क्वेश्चन आपका मैथ का सही होगा। और जितना जो तरीका है करने का उसको अगर आप सीखते चले जाएंगे तो मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन आप मिनटों में तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आगे कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है SSC CHSL 10+2 यानी 12वीं लेवल के DEO और LDC में आ चुका है। तो चलिए इसको करते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की हिंदी समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब होता है गुणा। फिर लिखा हुआ है 25%, फिर लिखा हुआ है का के बाद 1%, का 1%। तो जहां जहां का है वहां हमें गुणा लगाना है, और जहां जहां पर 25 है, 25% यानी जहां पर प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1000, तो 1000 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो मैंने लिख दिया गुणा। इसके बाद है 25% में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर प्रतिशत जुड़ा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर 25% जुड़ा हुआ है, यानी 25 का मैंने प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना आ गया, 100। यहाँ तक क्वेश्चन को कर लिया हमने। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, का मतलब होता है क्या, गुणा, कर दिया गुणा। उसके बाद क्या है 1%,
तो 1 तो लिखेंगे, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। तो गुणा कर देंगे 1/100। 1/100 इसलिए किया है क्योंकि इसमें प्रतिशत जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत जब आप हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, तो 100 कर दिया। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगेन का फिर से आ गया। तो का आने का मतलब है 1 गुणा और करेंगे, उसके बाद का के बाद क्या है 1%। अब 1% है यानी 1 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 1/100। अब देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको काटे कैसे। जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट थोड़ा कमज़ोर हैं, काट नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि 1000 को 25 से गुणा कर देंगे, फिर नीचे 100 गुणा करके उसका भाग देंगे। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसको करना कैसे, देखिए ऊपर कितना है 1000, नीचे कितना है, इधर 100 है, इधर 100 है, इधर 100 है। सबसे पहले आपको जीरो काउंट करने हैं कि ऊपर कितने जीरो हैं और नीचे कितने जीरो हैं। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर कितने जीरो हैं, 3 जीरो, और नीचे कितने जीरो हैं, तो देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, टोटल कितने जीरो हैं 6 जीरो। ऊपर 3 जीरो, नीचे 6 जीरो। तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होती है, ऊपर नीचे के जितने जीरो हैं, जितने जीरो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। तो चलिए देखते हैं कितने जीरो कट रहे हैं। ऊपर कितने हैं 3 जीरो, नीचे हैं 6, तो इसको काटना शुरू कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए ये 2 जीरो से ये लास्ट के 2 जीरो मैंने काट दिए। अब कितना बचा यहाँ पे, एक जीरो मैंने काट दिया यहाँ के 1 जीरो से। अब देखिए मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है 25/100 गुणे में 1/10। 25/100 और कितना बचा है 1/10। देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया तो 1/1 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 1 0 कट गया तो 1/10 बच गया, यानी मेरे पास टोटल अब ये बचा है। अब इसको और कैसे सॉल्व करना है, देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। आपके पास कितना आ गया 25/1000। 25/1000 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे करें, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। जो हमारा अंश है, अंश की संख्या छोटी है और जो हर है, हर की संख्या बड़ी है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई नहीं करना है ना आपको, गुणा करना है ना आपको, भाग करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इस ऐसे प्रश्न में देखिए कि नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं 3, और ऊपर कितनी संख्या है 2। यानी अगर 3 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। जब आप देखिए 25/1000 है, नीचे कितने जीरो हैं 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे जीरो कितने हैं। नीचे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, यानी ये 3 जीरो जब आप हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या में 3 संख्या पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। लेकिन बात आती है कि वो 3 संख्या कौन सी होंगी, वो 3 संख्या हम गिनेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले गिनिए नीचे जीरो कितने हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। ऊपर कितनी संख्या है 25 संख्या है, मतलब 2 संख्या है, 2 और 5 मिलके 25 बना, ठीक है। तो देखिए जब इस 1000 के जीरो हम हटाएंगे और ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे कितने हैं 3 जीरो, पॉइंट कितने में आएगा 3 संख्याओं बाद पॉइंट आएगा। कहने का मतलब कि जितने नीचे जीरो होंगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे के जीरो हटाने पर ऊपर वाली संख्या में उतने ही संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। कैसे, देखिए 3 जीरो हैं, अब मुझे क्या करना है पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाऊंगा तो कैसे, संख्या ऊपर कितनी है 5 2 संख्या हो गई, लेकिन नीचे जीरो कितने हैं 3, और मुझे जो पॉइंट लगाना है वो 3 नंबर बाद लगाना है। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 ही संख्या पूरी हो रही है। तीसरी संख्या पूरी करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा। अब मेरे पास देखिए 3 संख्या हो गई, 1 2 और 3। और रूल कहता है कि अगर नीचे किसी भी भिन्न के नीचे 100 10,000 1000 या 10 है और आपको उसको भाग देना है, पॉइंट उसको हटा के पॉइंट लगाना है, तो जितने नीचे जीरो हैं, जितने भी नीचे जीरो हैं उनको गिन लीजिए और ऊपर वाली संख्या जितने संख्या के पहले लगा दीजिए पॉइंट। तो देखिए 3 जीरो हैं, 3 संख्याओं बाद लगेगा पॉइंट। मुझे सिर्फ 2 संख्या मिल रही है, तीसरी संख्या नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक संख्या जीरो लगा दूंगा। और पॉइंट कहां लगा दूंगा, यहां। हमेशा ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ्ट,
हमेशा हम दाएं से बाएं की तरफ पॉइंट लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 125 बटे में कितना है 100 है, मान लीजिए, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन मान लीजिए आपके पास 125 बटे 100 है और आपको इसको भाग देना है। भाग देंगे तो सीधी सी बात है पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। अब देखिए हमारे पास कितने हैं 2 जीरो, यानी जब इसको मैं हल करूंगा तो ऊपर वाली संख्या में 2 नंबर बाद या 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो नीचे कितने हैं 0। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये कैसे आ जाएगा 1.25। अब देखिए इधर से अगर मैं जाऊं तो मैंने 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। अब 2 संख्या पहले पॉइंट क्यों लगा दिया, क्योंकि इसके बटे में क्या था 100 था। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अभी आने, देखिए इस क्वेश्चन को आपने जब ने सब सॉल्व किया, एक बार फिर से इसका रिवीजन टाइप कर लेते हैं। आपके पास था 1000 का 25% का 1% का 1%, तो उस तरीके को लिखना शुरू कर दिया। 1000 का मतलब गुणा, 25% है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, फिर आया का मतलब गुणा, उसके बाद फिर 1%, 1 है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, कर दिया 100। उसके बाद फिर है का 1%, 1 है, परसेंट हटाया तो नीचे आ गया 100। अब देखिए हमने यहाँ पे गिना कि ऊपर कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं काट दिया। हमारे पास कितना बचा 25 बटे 100 और यहाँ पर 1 बटे 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25 बटे 1000। यहाँ से हमने ये देखा कि जितने जीरो हैं ऊपर वाली संख्या में काटने के बाद उतना ही जीरो आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया 0.025। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 0.025 कहाँ पे है, तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो देखिए कितनी स्टेप में आंसर हो गया, आपको समझाने के लिए सिर्फ 3 स्टेप का इस्तेमाल किया है। और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मान लीजिए कि आपका सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए स्क्रीन में आपके एक अलग सा क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में आ गया है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो देखने में लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। 33 सही 1/3% आ गया और उसके बाद 0.15% आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जैसे जैसे नियम बताए गए हैं वैसे वैसे करते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये का 33 सही 1/3 कितना परसेंट है। याद कीजिए पिछली वाली क्लास में हमने 33 सही 1/3 का मतलब क्या निकाला था। उसके बाद कितना बता रहा है 0.15%। अब इसका मान निकालना है हमें। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, सीखिएगा। देखिए कितना लिखा हुआ है, 10,000 का 33 सही 1/3%। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये रहा 10,000, ये रहा आपका 10,000 का बोला है, इसका मतलब आएगा गुणा। अब आ गया है 33 सही 1/3। तो मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। कितना मतलब होता है 1/3, यानी जहां जहां पर 33 सही 1/3 आएगा वहां पर आप 1/3 लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जिनको नहीं पता होगा कि 33 सही 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, वो क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी इसकी जगह पर मैं 1/3 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/3। उसके बाद फिर आ गया, देखिए का क्या है, गुणा। का मतलब होता है गुणा, कर दिया मैंने गुणा। अब कितना है 0.15%। इसको कैसे करना है, देखिए का था, का मैंने गुणा कर दिया। अब 0.15% है तो इसको लिख दो 0, इसको लिख दीजिए 0.15%, लिख दिया प्रतिशत। अब इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमने क्या सीखा था कि अगर बगल में प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए ये कितना है, पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। 2 जीरो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, देखिए पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, 1 2। तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है अगर पॉइंट आप हटाओगे तो जो नीचे है यानी हर है, हर में
हर में आपके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी पॉइंट हटाओगे उतने ही जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहां पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी जो पहले था 100 अब वो बन गया है 10,000। कैसे? क्योंकि ऊपर के पॉइंट आपने हटा दिए। अब ऊपर का पॉइंट हटा दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए आपके पास कितना बचा, ये 10,000 है अंश में और ये 10,000 है हर में। क्या करेंगे आप, इसको काट दीजिए, 10,000 से 10,000 कट जाएगा तो कितना बचा, ऊपर 1/3 और गुणे में कितना बचा 15। तो इसको कैसे करेंगे, 1/3 गुणे 15। अब मुझे लगता नहीं है कि यहां से कोई फेल हो पाएगा, यहां से कोई कर नहीं पाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो कितना आ गया 5, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या है 5, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 1। और देखिए ये क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है, एसएससी सीजीएल। आप ये मत सोचिएगा कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे ऐसे ही क्वेश्चन इंडियन आर्मी में भी आते हैं। आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लास बोल के एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही छांट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है ताकि आपको पता लग सके कि जैसे क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपर हाई लेवल के एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड लगने चाहिए आपको इसको, और मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। इससे पहले देखिए कहाँ पे आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही एकदम आर्मी में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 300 का 25%। फिर से हमारा रूल कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है 300, तो लिखिए क्या 300, चलिए और इधर कर देते हैं 300। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, का मतलब होता है गुणा 25%। इससे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये 25% हो गया, 20% हो गया, 5% हो गया, 10% हो गया, इसके कोड होते हैं, इसके भिन्न रूप होते हैं। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भिन्न करा चुका हूं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 25% है तो 25% को आप क्या लिख सकते हो 1/4, और जैसे 20% है तो 20% को आप क्या लिख सकते हो 1/5। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सब कवर कर रखा है कि आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 और 20% का मतलब होता है 1/5। तो जहां 25% और 20% है वहां पर उनकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 300 का 25%, तो 300 का मतलब गुणा, उसके बाद बोल रहा है 25% का मतलब क्या है 1/4, तो मैं लिख देता हूं 1/4। उसके बाद क्या बोल रहा है, का मतलब है गुणा, उसके बाद 20% का मतलब क्या है 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिख देते हैं, हो गया। अब इसका हमें मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करना है, अरे सिंपल, इसको क्या करो बताइए क्या करेंगे इसको, अरे ऊपर का आराम से इसको काट सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 300 है, 300 1 से गुणा होगा तो 300 ही आएगा, फिर 1 से गुणा होगा तो 300 ही आएगा, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। अब नीचे वाली संख्या देखिए 4 और 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखिए नीचे भी 0 है ऊपर भी 0 है, तो ऊपर और नीचे के 0 कंपेयर करके काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचा 30/2, और इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 2 एकम 2 और 2 ये 15। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पे है, 15 यहाँ पे, यानी आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है। क्लियर गाइस, देखिए कितनी आसान समय में कर लिया। अगर आपको इनके भिन्न रूप पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड 6 सेकंड में ही कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, और अगेन फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको आज इतने सिंपल, अपना 5वें लेक्चर में इतना सिंपल क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, और मुझे हंसी भी आ रही है, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और इंडियन आर्मी, आप ये मत समझिएगा कि इंडियन आर्मी का पेपर बहुत हलवा होता है, बहुत आसान होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वही आपके लिए पहाड़ है, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वही आपके लिए आसान है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है देखिए, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन को समझिए, हमें बोल रहा है कि अगर हमने 25/2 का x% निकाल लिया तो वो किसके बराबर है, 150, या फिर
150 है। 150 है का मतलब ही होता है कि अगर आप 25/2 का x% निकालोगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा? 150 बराबर 150। यहां पर एक शब्द आया बराबर। बराबर का मतलब होता है ये वाला बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए 25/2, तो 25/2 लिख लीजिए। 25/2, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? का का मतलब होता है गुणा। उसके बाद बोल रहा है क्या? x%। अब x कोई वैल्यू होगी, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, लेकिन x के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिशत। और प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो का मतलब होता है गुणा, फिर लिख देंगे हम क्या? x का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। यदि 225/2 का x% कितना है? 150 है, यानी क्या कर देंगे? बराबर 150। अब देखिए जिसका सरलीकरण बहुत तगड़ा है, बहुत ही प्रैक्टिस उसने कर रखी है, 2 मिनट में नहीं 10 सेकंड में करेगा इसको। देखिए कैसे, 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो गया? 100। अब हमारे पास कितना बचा? 1/2 गुणे 1x/4 और बराबर में कितना आ गया? अब क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर दीजिए। तो x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x ही आएगा, x बटे में 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। और यहाँ पे कितना है? 1500। अब यहाँ पे क्या करना है? पशांतरण करना है। क्या करेंगे? 8 का गुणा कर देंगे 150 से, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 150 गुणे में कितना? 8। x बराबर में 150 गुणे में 8, तो कितना आ जाएगा बताइए? 15 गुणे 8 होगा तो 120, और ये 1 0 कितना जाएगा? 12। आपके ऑप्शन में x का मान 1200 कहाँ पे आ रहा है? 2, यानी इसमें आपका ऑप्शन 2 सही है। देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और बिल्कुल ऐसे ही इंडियन आर्मी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसमें मैंने कई बार 150 को 1500 बोल दिया है, तो 1500 कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 150 है, वो फ्लो में मैं बोल गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 120 का 25% प्लस 380 का 40% प्लस बराबर में, बराबर देखिए ये वाला बराबर है, ठीक है। अगर आपको इमेज क्लियर नहीं होगी तो मैं बता दूं ये बराबर है। इसको देखिएगा कितना है? 637। और हमें यहाँ पे क्या मान निकालना है? अच्छा ओके, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 120 का 25% का 25% प्लस 380 का 40% बराबर है 637 का, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क होता है वहां पर हम ले लेंगे क्या? x। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है? जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसको क्या ले लेंगे हम? x। तो चलिए अब इसको जैसे जैसे ये क्वेश्चन है वैसे वैसे इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? 120 के बाद लिखा हुआ है का मतलब होता है गुणा। उसके बाद कितना है? देखिए 25% है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आप इसका भिन्न में लिखोगे तो 25% का मतलब 1/4 होगा। तो 25% का मतलब हुआ 1/4। अब देखिए क्या है? बीच में प्लस है, तो आप भी कर दीजिए प्लस। उसके बाद कितना है? 380। कितना है? 380, तो लिख दीजिए 380। और उसके बाद क्या है? का है, तो का मतलब क्या होता है बताइए? का मतलब होता है गुणा। उसके बाद क्या है? 40 प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो गुणे कितना हो जाएगा? 40 गुणे हो जाएगा 40 बटे में कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि 40% है। और बराबर में कितना आ जाएगा? अरे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 380 गुणे 40 बटे में 100 बराबर में बोल रहा है 637 का क्वेश्चन मार्क। तो 637 हम लिखेंगे, 637 का है, का मतलब होता है गुणा। अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे हम x। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या कर लेंगे? x। और x का मतलब ही होता है कि यहां पर हमें x का मान निकालना है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन में से हमारा x का मान क्या होगा? सबसे पहले हमने देखिए क्या किया कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो हमने 1/4 लिख दिया। क्लियर गाइस? अब देखिए हम क्या करेंगे? इसको नीचे ऊपर 120 है, नीचे 4 है,
तो अगर मैं 0 को छुपा लूँ तो ये है 12, तो क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या? बिल्कुल आता है 3 बार में, और एक 0 है यानी हो जाएगा 30, तो 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 30। और देखिए यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है और नीचे 2 0 हैं, तो ये 0 से कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब आपके पास कितना बच गया? देखिए 30 गुणे नहीं करेंगे क्योंकि 1 है, 30 से गुणा 1 होगा तो 30 ही आएगा, तो गुणा हट जाएगा। बीच में कितना है? प्लस। अब देखिए ऊपर कितना बचा? 38, और गुणे में कितना बचा है आपके पास? 4, बराबर में कितना है? और गुणे x का हमें यहाँ पे मान निकालना है। तो चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 30 प्लस, अब 38 को 4 से गुणा कीजिए, तो गुणा करने में कितना आएगा? देखिए 4 8 32, 2 3 4 3 12 और 3 15, कितना आ गया आपका? 152, और बराबर में कितना आ गया? 637 गुणे x। अभी भी देखो हमारा ये पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे? 30 को 150 से प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 182, बराबर में 637, और गुणे में कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। x का हमें मान निकालना है। अब देखिए 182 के साथ अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इस दोनों को प्लस करके हमने 182 लिया है। अब बराबर में है 637 गुणे x, 637 गुणे x। यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या है? चिन्ह क्या है? गुणा है। अब गुणा के केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें मान किसका निकालना है? मान हमें x का निकालना है, लेकिन गुणा में यहाँ पे गुणा भी लगा हुआ है। इसका मतलब x का मान निकालने के लिए 637 को मैं 182 के नीचे रख सकता हूँ। तो 182 के नीचे रखूँगा तो कैसे हो जाएगा? देखिए 182 बटे में 637 बराबर में कितना? x। अब अगर इसको मैं काट पीट के इसका हल निकाल लूँगा तो मुझे x का मान निकल आएगा। तो चलिए देखिए इसको करते हैं, इसको 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 9 63, 7 एकम 7, आ गया 91। ऊपर देखेंगे 7 दुनाई 14, 18 में से 14 गया 4 और ये 2 42, यानी 7 छंग 42। तो कितना आ गया? देखिए इधर देखिए कितना आ गया? 26 बटे में 91, और बराबर में कितना आ गया? x। क्या ये अभी और आगे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। किससे? 13 से। 13 दुनाई 26 और 13 सत्ते कितना? 91। तो कितना आंसर आ गया मेरा? x बराबर 2 बटे में 7। अब देखिए x बराबर में 2 बटे 7 कितना है? किस कहाँ पर है? 1, यानी ऑप्शन 1 सही है। देखिए इतने बड़े लंबे प्रोसेस में आप नहीं जाइएगा, आपको सिर्फ एक स्टेप मैंने इसलिए कराया है क्योंकि ये 182 आया कैसे। वैसे ये 2 स्टेप का ही आंसर है, आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो। ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इतने बड़े क्वेश्चन, इतने छोटे से क्वेश्चन का इतना बड़ा सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और बढ़ा। नेक्स्ट लेवल में कैसे करना है? देखिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि a का 20% बराबर है b का 50% से। क्वेश्चन देखिएगा, a कोई वैल्यू होगी, a का 20% बराबर है b के 50% से, तो a का कितना प्रतिशत b है? तो सबसे पहले हम देखिए यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि a का 20%, देखिए क्या लिखा हुआ है? a का 20%, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो मैं कर सकता हूं इसको इस तरीके से। देखिए a का मतलब होता है गुणा, फिर आ गया 20%, हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, बराबर में फिर दिया हुआ है b का मतलब गुणा, फिर कितना दिया हुआ है? 50% है, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ तक सॉल्व कीजिए। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें इसकी a और b की वैल्यू निकालनी है। जब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बाद हम इसका आगे का जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो देखिए a का 20% यानी 20 बटे 100 और b का 50%, लेकिन बीच में बराबर लगा हुआ है तो देखिए बराबर लिख दिया। अब देखिए इसको काटना कैसे है? यहाँ पे देखिए a के साथ में गुणा है, b के साथ में भी गुणा है। क्या इसमें कोई प्लस माइनस साइन है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। इसका मतलब यहाँ के हर की संख्या, यहाँ की हर की संख्या आपस में कट जाएगी। यानी मैं 100 से 100 काट दिया, और यहाँ का एक 0 यहाँ के एक 0 से कट गया। कितना बचा? देखिए अब a गुणे में 2 बराबर में b गुणे में 5, इतना हुआ। अब देखिए a गुणे 2 और b गुणे 5, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a और b की। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? a को रखेंगे, b को रखेंगे a के नीचे और 2 को रखेंगे
5 के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, a बटे के b बराबर में 5 बटे में 2। देखिए b को रखा a के नीचे, 2 को रखा 5 के नीचे, संख्या एक तरफ और अल्फ़ाबेट एक तरफ, लेकिन एक दूसरे के नीचे। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 2। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तो a का कितना प्रतिशत b है। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस संख्या को ऊपर रखें, किस संख्या को नीचे रखें। तो देखिए यहाँ पे करना कैसे है, क्या बोल रहा है, देखिए a का कितना प्रतिशत b है, मतलब जो b है वो a की तुलना में कितना है। तो तुलना किससे कर रहा है, जिससे तुलना करता है उसको हमेशा हर में रखते हैं और जिसकी तुलना की है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। तो a की तुलना b से कर रहा है, b कितना प्रतिशत है a का, तो यानी a आएगा नीचे और b आएगा ऊपर। अब क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। अब देखिए b का मान कितना है 2, तो b की जगह 2 रख देंगे, a का मान कितना है 5, तो a की जगह 5 रख देंगे और गुणे में कितना आ जाएगा 100। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 1 0, तो ये कितना आ जाएगा 40। 2 गुणा होगा 20 से तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 आपके ऑप्शन में है क्या, तो ये रहा, देखिए बी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, लिखा हुआ है कि 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर भी तुलना की गई है, तुलना की गई है 0.01 की, किससे 0.1 की। बोला है कि 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। का देखिए का ध्यान आ रहा है, का मतलब क्या होता है, गुणा ना। और क्या पूछा है हमें, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसका मतलब हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे x। यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.01 बराबर 0.1 का। अब देखिए का लगा है तो लगा देंगे गुणा, कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ पे कितना मतलब कितने की बात कर रहा है हमें नहीं पता। हमें जब नहीं पता होती है कोई चीज़ तो हम क्या मान लेते हैं x, तो हम मान लेंगे x। क्या बोल रहा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत ये लगा दो, प्रतिशत बन गया क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। का कितना प्रतिशत है मतलब का मतलब गुणा, कितना मतलब हमें नहीं पता, यानी x मान लिया और फिर कर दिया प्रतिशत, तो प्रतिशत कर दिया। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आया बताइए, 100 आया। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पर क्या पॉइंट में गलती कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे x बटे कितना बताइए, x बटे कितना बताइए, 1000। अब देखिए 1 गुणा x से होगा तो उतना ही आएगा, बराबर में कितना था 0.01, 0.01। चलिए अब x से 1 गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यानी कितना आएगा 0.01 बराबर में x बटे में कितना। अब यहाँ पर अगर आप x की मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना प्रतिशत वाला आंसर आ जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे किससे, बगल वाली वैल्यू से, बराबर के सामने वाली वैल्यू से, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिए 0.01 गुणा में 1000 और बराबर में कितना आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्या, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो देखिए जब 1000 0.01 से आएगा तो ये इसके पॉइंट कैसे हटाएगा, देखिए पहले के 2 जीरो इसके पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। अंत का जो बचा तो क्या हो जाएगा, वो 1 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। कैसे देखिए, फिर से देखिए, पहले तो 2 जीरो हैं, जब इससे गुणा होंगे तो क्या करेंगे इसका। चलिए इसको और थोड़ा सिंपल बना देते हैं, अगर आपको जैसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं। ऐसे मान लीजिए 0.01 है बराबर में x सॉरी थोड़ा सा गलती हो रही है, 0.01 गुणे 1000 बराबर में कितना है, x है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 1 और 1 ये,
तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा बताइए, 100 आ जाएगा। क्यों 100 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, 100 पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पर 0 0 1 है, तो इन जीरो कोई मतलब नहीं है, यानी 1 गुणे में कितना आ गया 10 और बराबर में x। तो जब 1 गुणा 10 से होगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा x का मान कितना आ गया 10। क्वेश्चन में देखिए x का मान 10 कहाँ पर है, ये रहा, यानी ये क्या है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कट गया था, देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 जीरो आए, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या हैं, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना ही नीचे 100 आता है। जीरो से यहाँ के 1000 के 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ खाली बताइए 10, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया 10। ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन में आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लेकिन मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे फिर से तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, 65 ग्राम की तुलना की गई है 2 किलोग्राम में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक संख्या ग्राम में है, दूसरी संख्या है किलोग्राम में। बोल रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, एक अगर ग्राम में बात कर रहा है, दूसरा किलोग्राम में, तो इसको बराबर करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक है 65 कितना ग्राम और दूसरा कितना है 2 किलोग्राम। कितना है 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे बताइए 2000 ग्राम। चलिए अब इसको क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के क्या है, देखो के कितने प्रतिशत है, के का कितने प्रतिशत, के और का मतलब होता है गुणा, कितने प्रतिशत का मतलब होता है x%। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 65 बराबर 2 किलोग्राम का कितना आया 2000, तो मैं क्या करता हूं 2000 ग्राम के कितने के आया है, मतलब लगेगा क्या गुणा कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत में x हमने बोला था, यानी x%। क्लियर? आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए 65 है बराबर में 2000 गुणे में x% है, तो x का प्रतिशत हटाएंगे तो x बटे में कितना आ जाएगा बताइए 100 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचा बताइए 65 बराबर में 20 गुणे x का मान निकालने के लिए 20 को 65 के नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुणा है, तो ये कितना आ जाएगा 65 बटे में 20 बराबर में कितना x। अब इसको आप अपने तरीके से ऑप्शन के हिसाब से काट लीजिए, इसको आप ऑप्शन के हिसाब से काट लीजिए। देखिए ऑप्शन के हिसाब से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 13 65, तो कितना आ गया 13 बटे 4 बराबर में x का मान आ गया 13 बटे 4। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, तो ये रहा 13 बटे 4 ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आज की ऑनलाइन क्लासेस का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से एकदम मेल खाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है 72 ग्राम। अब पिछले क्वेश्चन में 65 ग्राम था, यहाँ पे 72 ग्राम है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम, क्या लिखा हुआ है 3.6 किलोग्राम। ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो 3.6 किलोग्राम बोल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 3600 ग्राम। भाई सीधी सी बात है ना, 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 3600 ग्राम, यानी 3.6 किलोग्राम को आप लिख सकते हो 3600 ग्राम। का कितने प्रतिशत है, देखिए का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब x%। जब हमें कितने प्रतिशत है पूछा जाता है तो वहाँ पर मतलब ही होता है गुणे x%। तो इसको लिखेंगे तो ये कैसे होगा, देखिए 72 ग्राम की बात कर रहा है ना, तो 72 बराबर में कितना बोल रहा है 3.6 किलोग्राम का, तो 3.6 किलोग्राम का हम कितना लिखेंगे 3600, क्योंकि 3.6 किलोग्राम में
3600 ग्राम ही आएगा। तो इसको लिख देंगे 3600 ग्राम। उसके बाद क्या है का मतलब होता है गुणा। उसके बाद क्या है कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे x प्रतिशत। अब देखिए x प्रतिशत है, यहाँ पे x के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना बचा 72 बराबर में 36 गुणे x। अब x बचा, x का हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे 36 को 72 के नीचे कर देंगे, तो 72 के नीचे कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 72 बटे में 36 बराबर में कितना x। अब इसको काटेंगे, गौर से देखिए ऊपर 72 है, नीचे कितना है 36। 36 के पहाड़े में 2 बार में 72 आता है, तो कितना हो जाएगा 36 से कम 36, 36 गुनाई 72, तो कितना आ जाएगा 2 बराबर में x। यानी यहाँ से देखिए x का मान कितना आया 2। ऑप्शन में से में क्या है अभी देखिए ये है, यानी ऑप्शन क्या है आपका 2। तो देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। जितने भी आज क्वेश्चन हुए हैं इनको रफ में कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या जो मेथड आपको समझ में नहीं आया है कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रतिशत के पार्ट 6 के साथ। थैंक यू वेरी मच।